अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नवाज मजीद कश्मीरी और आप देख रहे हैं KFT न्यूज़ में। आज हमारे साथ मौजूद हैं मीर अफजाल सलरिया साहब। आज हम इनसे गुफ्तगू करेंगे कि जो दफ़ा 370 भारत ने ख़त्म किया था, उसके बाद आज़ाद कश्मीर में जो अलायंस बना है पीपल्स नेशनल अलायंस, उसके हवाला से क्या तफसीलात हैं और ये क्या करने जा रहे हैं। तो आइए मिलते हैं मीर अफजाल सलरिया साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया नवाज साहब आपका और आपके चैनल का। जैसा कि आप जानते हैं कि 5 अगस्त को जो भारतीय मकबूजा कश्मीर के अंदर 370 और 35A का ख़ात्मे के हवाले से जो सूरत हाल बनी, उसके बाद वहाँ शहरी और शख्सी आज़ादियाँ सल्ब की गई। कर्फ्यू का समा है, लोग जानें दे रहे हैं और ऐसी सूरत हाल है कि हिंदुस्तान की जो जमहूरिया था या जो सेकुलर जो चेहरा था, वो मोदी ने बलडोज़ किया उस चेहरे को। और उसकी उस सूरत हाल के बाद पूरी आज़ाद कश्मीर के अंदर एक लहर उठी, वो एक उबार नफ़रत का, गुस्से का लोगों के अंदर बहुत तेज़ी से फैला। और फिर इस दौरान चूँकि लोग समझते हैं कि जो जेन्युइन बात करने वाले लोग हैं, जो हकीकी बात करने वाले या रियासत की ही तर्जमानी करने वाले लोग हैं, वो कौम परस्त हैं, वो आज़ादी पसंद हैं। तो हमारी तरफ देखा जा रहा था, कौम परस्त जमातों की तरफ देखा जा रहा था। तो इस दौरान कश्मीर नेशनल पार्टी ने रावलपिंडी के अंदर ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस की 8 अगस्त को। और उस कॉन्फ्रेंस के अंदर सियासी कौम परस्त जमातों के अंदर ये तय हुआ कि दूसरी मीटिंग के अंदर जो है ना एक और मीटिंग रखी जाए, जिसमें जो लोग नहीं भी आ सके इसके अंदर उस इजलास में, तो वो इसमें शामिल हों। तो उसी तसलसल के सिलसिले में रावला कोर्ट के अंदर गुज़श्ता रात को जो मीटिंग हुई, और उसमें तमाम रियासत की कौम परस्त आज़ादी पसंद जमातों ने मुश्तरका तौर पर पीपल्स नेशनल अलायंस के नाम से एक सियासी हताद कायम किया, जिसमें पाकिस्तानी मकबूजा ज़ेर इंतज़ाम आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान से भी लोगों को मदऊ किया गया था। तो इसमें जो है ना मुतफ़िका तौर पे पर जुल्फ़िकार अहमद राजा साहब जो JK-PNP के चेयरमैन हैं, उनको जो है ना अलायंस का PNA का चेयरमैन नामज़द किया गया। और नेब के मरकज़ी सदर जो लियाकत याद साहब हैं, वो इसके सेक्रेटरी जनरल हुए हैं। और कश्मीर नेशनल पार्टी से चूँकि मेरा ताल्लुक़ है, तो मेरी ज़िम्मेदारी इस तर्जमान की है इस PNA के। और इसी तरह गिलगित बल्तिस्तान से शफ़क़त अली इनकलाबी जो है ना कोऑर्डिनेटर बनाए गए हैं। तो इसका आने वाले दिनों के अंदर हम इजलास रख रहे हैं। 18 तारीख को इसका इजलास होगा, जिसमें इसके अहदाफ और मकासद का तयन करके पूरी रियासत में मूवमेंट शुरू की जाएगी। इसमें सबसे अहम तरीन बात यह है कि पूरी रियासत मुतनाज़ा है। ऐसा कतन नहीं है कि सिर्फ जो है ना श्रीनगर मुतनाज़ा हो, और यकीनन श्रीनगर के अंदर बहुत जुल्म हो रहा है। लेकिन इससे कबल ये आपको ये देखना पड़ेगा कि भारत को ये रास्ता दिखाया किसने है। पाकिस्तान ने 28 अप्रैल को जो माहिदा कराची किया, उस माहिदा कराची के अंदर गिलगित बल्तिस्तान के अंदर बुनियादी शहरी शख्सी हकूक़ सल्ब कर लिए गए। वहाँ पर स्टेट सब्जेक्ट अमलन मअतल किया गया। और फिर जो है ना 2009 के अंदर सेल्फ ऑर्डिनेंस के तहत जो है ना मज़ीद हकूक़ के नाम देने पर उसको सूबाई स्टेटस का दर्जा दिया गया। और रही सही कसर जो है ना 2018 के अंदर पूरी की गई। अब पाकिस्तान ने बतदरीज हिंदुस्तान को इस चीज़ पर माइल किया कि वो जिस तरह गिलगित बल्तिस्तान को पाकिस्तान ने अपना सूबा बनाया हुआ है या बनाने की कोशिश कर रहा है, ऐसे जो है ना भारतीय मकबूजा कश्मीर के अंदर वहाँ की जो इकाइयाँ हैं उनको तकसीम किया जाए। और फिर इसमें कोई शक नहीं है कि सियासी कैदी जो है ना उस पार, रियासत के उस पार, वो उमर अब्दुल्ला हों, वो यासीन मलिक हों, वो महबूबा मुफ्ती हों, इन सब की गिरफ्तारियों की मजम्मत करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि गिलगित बल्तिस्तान के अंदर बाबा जान, इफ्तिखार करबलाई और इनके दीगर दोस्त
جو صرف جو ہے نا ریاست میں اپنے حقوق کی ڈیمانڈ کرتے ہیں، ان کو 80 سال کی سزا دی جاتی ہے، کسی کو 90 سال کی سزا دی جاتی ہے، کسی کو 50 سال کی سزا دی جاتی ہے۔ تو یہ کس قانون کے تحت پاکستان ایسا کر رہا ہے؟ تو اے پی این اے یہ سمجھتا ہے کہ ریاست کے اندر بشمول گلگت بلتستان پوری ریاست کے اندر جو سیاسی قیدی ہیں ان کو فوری طور پر رہا کیا جائے، اور پوری ریاست کے اندر اسٹیٹ سبجیکٹ رولز کو ان کی اصل شکل میں بحال کیا جائے، اور یہ ہے کہ ریاست کی وحدت کو برقرار رکھنے کے لیے مشترکہ بنیادوں پر جدوجہد کی جائے۔ اور اب وقت آ گیا ہے کہ انڈیا پاکستان طاقت کے زور پر، جبر کے زور پر ریاست میں قابض ہوئے تھے، اور اب عوامی طاقت کی ہی ان کو وہ یہاں سے نکال سکتی ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عوامی طاقت سے ان کو نکال کر ریاست کی جو ہے نا اس کی جو 15 اگست 1947 سے کے وقت جو اس کی پوزیشن تھی اس کو بحال کیا جانا چاہیے۔ یہی جو ہے نا جو پیپلز نیشنل الائنس کا نقطہ نظر ہوگا، اور یہی جو ہے نا ہمارے مقاصد میں اہم حیثیت رکھتا ہے۔